और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। दिल्ली सरकार ने कोविड पर एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवा सुनिश्चित करने को कहा गया है। वैक्सीन की उपलब्धता पर भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी है और जीनोम सीक्वेंसिंग के पॉजिटिव नमूने एलएनजेपी अस्पताल भेजने को कहा गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना के 23 मरीज पाए गए हैं। यानी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से कोविड को लेकर एडवाइजरी, अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। बेड के साथ साथ दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है। इन सब के अलावा जो अभी कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको एलएनजेपी अस्पताल ले जाने के लिए, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पॉजिटिव पाए जाने पर उनको वहां पर एडमिट करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर दिल्ली में जो केसेस आए हैं उनको लेकर अब फिलहाल दिल्ली सरकार अलर्ट हो चुकी है। वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी सरकार की तरफ से कह दिया गया है। और अब बड़ा गंभीर सवाल है, क्या वाकई में कोविड दोबारा लौटता हुआ दिखाई दे रहा? जीनोम सीक्वेंसिंग के नमूने एलएनजेपी भेजने को कहा गया, यानी जिन लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं, स्लाइवा लिए जा रहे हैं, उनको एलएनजेपी भेजा जा रहा ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। दिल्ली सरकार की कोविड पर एडवाइजरी जारी और जाहिर सी बात है पूरे दिल्ली को अलर्ट किया गया। सरकार की तरफ से अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है और कोविड के संभावित खतरे को लेकर सरकार की तरफ से हर एक मुकम्मल तैयारी के लिए पहले से अस्पतालों को कह दिया गया है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के एमएस के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। रोज वो राउंड लेते हैं, रोज रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज़ के साथ विद ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आएगी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी दिल्ली में विषय अभी तक से नहीं है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें क्या क्या तैयारियां फिलहाल देखी जा रही हैं। अस्पताल की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए कह दिया गया है, यह पहला निर्देश है। और बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक वैक्सीन उपलब्ध हो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पीएसए प्लांट सही तरीके से काम कर रहे हैं, इस बात को लेकर सुनिश्चित किया गया है। साथ ही कोविड को लेकर स्टाफ की ट्रेनिंग की जाए ताकि जो 2019-20 में देश की जनता ने देखा था वैसे हालात अगर बनते हैं या किसी भी तरीके से परिस्थिति पैदा होती है तो जो हमारे स्टाफ हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट रहें। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना कोविड की रिपोर्टिंग की जाए। हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पोर्टल पर जरूरी सूचनाएं रोजाना भेजी जाएं। कोविड-19 टेस्टिंग गाइडलाइंस के पर्याप्त जांच सुनिश्चित करें। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल यानी एलएनजेपी में बाकायदा जो स्लाइवा लिया जाएगा उनको भेजा जाए, वहां पर जांच पड़ताल की जाएगी, वहां पर चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मास्क पहनने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ को कह दिया गया है। तो जनता को अलर्ट किया जा रहा, अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करके अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी जो प्रोटोकॉल्स पहले बनाए गए थे कोविड को लेकर वो सभी एक्टिवेट कर दिए जाएं, उनका पालन किया जाए। अब आपको बताते हैं कि कोविड का जो नया वेरिएंट है वो क्या है, इसका नाम क्या है और क्यों ये खतरनाक कहा जा रहा है। JN1 वेरिएंट इसका नाम है और JN1 कोरोना वायरस का नया रूप बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ JN1 वेरिएंट ये है और BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से ये निकला हुआ है, यानी वहीं से ये एक तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग करके आगे बढ़ा है और इसे पिरोला भी कहा जाता है। वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग, कई देशों में फिलहाल ये फैल रहा है। कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सब के अलावा भारत में जो अब तक केसेस आ रहे हैं उसके आधार पर सरकारों की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। दिल्ली अलर्ट मोड पर है, कई और राज्य दक्षिण भारत के अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। और कुल मिलाकर ये JN1 वेरिएंट क्या है और किस तरीके से ये कहा जाए कि जो पुराने वेरिएंट थे उसी से निकला हुआ एक स्वरूप बताया जा रहा है। और JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट की तरह ही ये है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डेंजरस क्यों है, कितना खतरनाक है, क्या वाकई में इससे भी जो डेथ रेशियो था वो बढ़ सकता है। सबसे पहले यह समझिए कि JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट की तरह ही गंभीर बीमारी होने का खतरा इसमें हालांकि कम है। इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल के ही दिखाई दे रहे हैं अभी तक। गले में खराश की संभावना है, बहती नाक यानी इसके अलावा हल्का बुखार, थकान,
यानी कुल मिलाकर यह है कि सिम्टम उसी तरीके से हैं, लेकिन माइल्ड सिम्टम के तौर पर अभी तक ये डायग्नोज किए गए हैं। खांसी जैसे लक्षण इसमें शामिल हैं। लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते भी हैं। तो ये डेंजरस कितना है ये हमने आपको बताया, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त कई देशों में इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और दिल्ली में जो केसेस आए हैं उसके बाद सरकार की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम हैं, अमूमन पुराने वाले वेरिएंट की तरह ही मिलते जुलते हैं। शरीर में दर्द, खांसी, इन सब के अलावा जुकाम, हल्का बुखार, ये इसके सिम्टम हैं। अगर ऐसे किसी को भी महसूस होते हैं तो अस्पतालों में जाकर वो चेक जरूर करवाएं। और एशिया में बढ़ता संकट, भारत के पड़ोसी देशों में भी कोविड की लहर की खबर है। सिंगापुर में मई के पहले सप्ताह में ही 14,200 मामले दर्ज किए गए। अप्रैल के अगर महीने की बात करें तो 11,100 मामले से 28% ज्यादा हो गए थे। हांगकांग में तेजी से बढ़ता जा रहा कोविड का यह संक्रमण खतरा, और थाईलैंड और चीन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद भारत में भी कमजोर इम्यूनिटी के कारण मामले बढ़ने की आशंका है। और सबसे ज्यादा प्रभावित अब तक जो केसेस आए हैं वो यही देखा गया है कि जिनकी लो इम्यूनिटी पावर है उन्हीं को फिलहाल ये अभी तक चपेट में ले रहा है। लेकिन इसके बाद अगर बात यह है कि अलर्ट कैसे रहा जाए, सावधान कैसे रहा जाए, सावधानियां क्या बरतनी आपको है, तो ये भी समझिए। लोगों से मास्क पहनने की अपील सरकारों की तरफ से की जा रही है, डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। बार बार हाथ धोना जरूरी है, जैसे पिछले कोविड में कहा गया था। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की अपील की गई है और ना ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक तरह से अपने घर परिवार को वहां पर जाने दें। जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है उन्हें इसे लेने की सलाह भी अब दी जा रही है सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से। तो अगर आपने भी बूस्टर डोज नहीं लिया है और साथ में पिछली बार जो कुछ आपको सिखाया गया था कोविड में, जो प्रोटोकॉल, हाथ धोना, इन सब के अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, साथ में जो हाइजीन का ख्याल वो पूरी तरीके से रखना, अच्छी चीज़ें खाना, अपने जीवन शैली को एक तरह से कहा जाए कि नियंत्रित करना, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो पिछली बार सिखाई गई थी, उन सबको आपको दोहराना है। और ये अब फिलहाल सरकार की तरफ से एडवाइजरी में कहा गया है ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड के इस वेरिएंट की चपेट में ना आए। बढ़ते आगे, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान ने